वेलकम स्टूडेंट्स। अब जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो लेक्चर सेकंड है मैग्नेटिज्म का। इससे पहले हमने बायो-सैवर्ट लॉ पे फोकस किया था, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं बायो-सैवर्ट लॉ के वेक्टर फॉर्म की। वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सैवर्ट, ठीक है। जैसा कि हमने बायो-सैवर्ट लॉ लिखा था कि डेल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर। दिस इज अ मैग्नीट्यूड फॉर्म। ये बायो-सैवर्ट लॉ की मैग्नीट्यूड फॉर्म है। इसको हमें वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए क्या करते हैं हम इस इक्वेशन में, डेल बी म्यू नॉट आई डेल एल साइन थीटा इंटू आर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर। हमने क्या किया, ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर अब देखिए वेक्टर आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, म्यू नॉट आई आर डेल एल या डेल एल आर साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर क्यूब। अगर हम इसकी बात करें तो दिस पोर्शन जिसको मैं इधर डिस्कस कर रहे हैं, हमने पढ़ा है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो इट मीन्स अगर हम बात करें तो डेल एल क्रॉस आर इक्वल टू डेल एल आर साइन थीटा। कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो यानी कि इस पोर्शन को हम ये लिख सकते हैं। अब डेल एल पहले क्यों लिया? डेल एल इसलिए लिया, पहले वेक्टर हमारा डेल, उसके रेस्पेक्टिवली आर पोजीशन हम लोकेट कर रहे हैं, तो इसीलिए डेल बी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा म्यू नॉट आई डेल एल क्रॉस आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ये वेक्टर फॉर्म है कूलॉम्स लॉ, क्लियर। अब वेक्टर फॉर्म है तो इसकी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is perpendicular to the plane formed by del L क्रॉस R। यानी कि डेल एल क्रॉस आर से जो प्लेन बनेगा उसके परपेंडिकुलर होगी। तो कैसे होगी देखो, तो ये प्लेन फॉर्म हो रहा है कुछ इस तरीके से। दिस इज द प्लेन, ये प्लेन फॉर्म हो रहा है। इसको मैं अलग से भी दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर हम अलग से शो कर देते हैं इसको यहाँ पर कि ये वेक्टर डेल एल है, तो इसका वेक्टर ये हो गया, ठीक है। एक वेक्टर आपका ये है और एक वेक्टर ये है, तो इसके रिस्पेक्टिवली दिस इज द प्लेन, ये प्लेन फॉर्म है। तो अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर अगर बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डिस्टेंस ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ इनवर्ड होगा और इस तरफ अगर देखें तो आउटवर्ड होगा। तो दोनों ही डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर है। दिस इज परपेंडिकुलर इनवर्ड, दिस इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड, क्लियर। तो इस तरीके से हम उसकी वेक्टर फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं और उसकी डायरेक्शन को भी पता कर लेते हैं। क्लियर होगी बात? चलिए अब इसकी एप्लीकेशंस पे बात करेंगे हम। एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ। एप्लीकेशंस
तो इसमें जो हम एप्लीकेशन बात करेंगे वो हमारी स्टेट वायर की है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट current carrying wire, current carrying conductor of finite length, हमने क्या किया है, एक फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर लिया है और उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो यह हमने फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर ले लिया, उसके मिड से x डिस्टेंस पर हमने कोई पॉइंट P लोकेट किया, ठीक है, और जो उसके एंड पॉइंट्स से डिफरेंट एंगल फॉर्म कर रहा है। जैसे इसको हमने φ1 कर लिया, इसको हमने φ2 कर लिया, क्लियर। इसको कुछ हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं φ2, और इसमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। यहाँ हमने एक सेगमेंट मान लिया, छोटा सा सेगमेंट, ठीक, उसको हमने कहा डेल एल, क्लियर। और इस डेल एल का जो डिस्टेंस है इस सेंटर पॉइंट से इसके, वो एल है, डिस्टेंस है यहाँ तक का, दैट इज एल। ये हमने एल कंसिडर किया। ये डिस्टेंस हमारा इससे एक एंगल बनाते हुए, दैट इज, ये हमने मान लिया थीटा है, ठीक, और ये वाला एंगल दैट इज फाई, ये वाला एंगल फाई है आपका, क्लियर। ये डिस्टेंस दैट इज आर, इस डिस्टेंस को हमने आर कंसीडर कर लिया, ये आर हो गया, ये एल, दिस इज एक्स, क्लियर। ये कुछ इस तरीके से, अगर हम अलग से देखें इसे, तो कुछ इस तरीके से हमने कंसीडर किया। ये एल है, ये थीटा, ये आर है, और ये आपका एक्स, ये पॉइंट पी, ठीक है। अब हमें अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, तो बायो-सावर्ट लॉ क्या है, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। क्या होगा, अगर हम डायरेक्शन, क्योंकि करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड की क्रॉस होगी, इनवर्ट होगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड होगा डेल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डेल एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द बायो-सावर्ट, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट, क्लियर। अब देखिए, क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल्स हैं, आर वैरी कर रहा है, थीटा भी वैरी कर रहा है, ठीक है, जैसे जैसे शिफ्टिंग होगी वैसे वैसे वेरिएट करेगा। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इन तीनों को ही, और डेल एल भी इंक्रीज करेंगे, तो टोटल के लिए निकालना पड़ेगा, तो डेल एल भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो ये रिमूव करना है, थीटा रिमूव करना है, और ये आर रिमूव करना है। तो हम 1 बाय 1 स्टेप बाय देखें। अगर हम बात करें तो दैट इज थीटा फाई, दिस इज 90। तो आप अगर थीटा की बात करें तो दैट इज 90 माइनस फाइव। इस ट्राइंगल से अगर आप देखें ए ओ पी, तो इससे जो थीटा है वो 90 माइनस फाइव होगा। इसी तरीके से अगर इस पूरे इसमें हम tan फाई की बात करें, दैट इज फाई, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर ये फाई है यहाँ पर, दिस इज फाई, तो दैट इज परपेंडिकुलर बेस, दैट इज एल बाई एक्स। यहाँ से एल इज इक्वल टू आ गया अब एक्स tan फाई। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो डेल एल एक्स सेक स्क्वायर फाई डी फाई, क्लियर। एक चीज और हमारी रह गई, अगर हम यहाँ पर cos फाई ले लें, इसी में ले लें हम cos फाई, तो cos फाई क्या होगा, यहाँ पर cos फाई होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज x अपॉन आर। इस तरीके से हमारे पास 3 रिजल्ट हमारे पास हैं, ठीक, और एक ये। इन सभी की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, तो आपके पास आएगा डेल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई, डेल एल की जगह आपने लिख दिया एक्स
सेक स्क्वायर फाई साइन डी फाई साइन 90 माइनस फाई अपॉन 4 pi r square. So that is del B is equal to mu naught I x sec square phi d phi cos phi. ये cos phi हो गया 4 pi. अगर ध्यान से देखें तो r की वैल्यू x अपॉन cos phi, r अगर हम निकालें दैट इज x अपॉन cos phi का होल स्क्वायर. क्लियर? तो अब इसको और सिंप्लीफाई कर दें. यहाँ पर इस तरफ हम कर रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो डेल बी थोड़ा छोटा लिखेंगे. डेल बी म्यू नॉट आई एक्स सेक स्क्वायर फाई कॉस फाई डी फाई और ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगा आपका, या हम नीचे इसको चेंज कर देते हैं 4 पाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई. क्लियर? सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल आउट होगा तो डेल्टा बी इक्वल टू आया आपके पास म्यू नॉट आई, एक एक्स यहाँ कैंसिल आउट होगा तो यहाँ बचेगा cos फाई डी फाई अपॉन 4 पाई एक्स. हमारे पास जो लास्ट रिजल्ट आ रहा है उसकी अगर हम बात करें तो लास्ट रिजल्ट हमारे पास है डेल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई cos फाई डी फाई अपॉन 4 पाई एक्स. इक्वेशन सेकंड, क्योंकि ये केवल एक सेगमेंट के छोटे के लिए है, इसमें आप ध्यान से देखिए केवल एक ही वेरिएबल बचा है. ठीक है, cos फाई डी फाई. तो फॉर कंप्लीट वायर नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेट इक्वेशन सेकंड विद लिमिट. तो लिमिट आपकी होगी दैट इज θ1 टू θ2. क्लियर? इसी θ1 और θ2 पर सॉरी φ1 φ2 इन्हीं φ1 और φ2 पर इसके लेंथ कंसिडर है. जितना ज़्यादा φ1 जैसे जैसे φ1 φ2 चेंज होंगे लेंथ इसकी बढ़ती चली जाएगी. ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई एक्स इंटीग्रेशन cos फाई डी फाई φ1 φ2. क्लियर? तो अगर आप इंटीग्रेशन देखें तो ये बी देगा कंप्लीट दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स cos फाई का इंटीग्रेशन माइनस सॉरी इंटीग्रेशन साइन फाई φ1 φ2. वैल्यूज पुट करेंगे बी म्यू नॉट आई 4 पाई एक्स दैट इज साइन φ2 माइनस साइन फाई. अब देखिए इसमें एंगल में डिफरेंस क्या है. एक हमारा मेजर हो रहा है इस तरफ, ठीक, क्लॉकवाइज, एक हो रहा है हमारा एंटी क्लॉकवाइज. क्लियर हो रही है? तो अगर हम एक को पॉजिटिव माने तो दूसरे को हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे. तो हमारा एक एंगल हमने क्या किया कि φ2 को कह दिया पॉजिटिव एंड φ1 इज नेगेटिव. क्लियर? तो यहाँ पर वैल्यू रख दी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स
साइन फाइव टू माइनस साइन माइनस फाइव वन, दिस इज द ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन की वैल्यू क्या है? 5x, 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 5x। ठीक, तो यही बात यहाँ पर कंसीडर होगी। जब ये वैल्यू करेंगे यहाँ पर हम, हमारे पास आएगा b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 πx साइन 5 टू माइनस माइनस प्लस साइन 5। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द फाइनाइट लेंथ वायर। ठीक, अगर हम कहें इसके स्पेशल केस, तो स्पेशल केस दो होंगे। अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, फॉर इनफाइनाइट लेंथ वायर, अगर हम इनफाइनाइट लेंथ वायर की बात करें तो उस केस में 5 90 होगा एंड 5 भी 90 होगा। क्यों होगा? कि जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते चले जाएंगे तो ये कुछ स्टेट ऐसा होता चला जाएगा, ऐसे इसकी लेंथ बढ़ती चली जाएगी और फाइनली ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा, कोई एंड नहीं मिलेगा आपको। और एंगल हमारे इधर भी 90 हो जाएगा और एंगल इधर भी आपका 90। क्लियर? दोनों ही केस में 90 होगा। तो वैल्यू जो b इक्वल टू होगी वो म्यू नॉट आई अपॉन 4 πx साइन 90 प्लस साइन 90। इट मीन्स साइन 90 वन देगा, दूसरा साइन 90 भी वन दे देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 πx इंटू 2। ठीक है, 1 ये भी 1 देगा, ये भी 1 देगा, तो दैट इज 2। तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 πx। क्लियर? तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इसके इन्वर्सली होगा ये। ठीक है, दूर जाने पर स्ट्रेट इनफाइनाइट लेंथ वायर से मैग्नेटिक फील्ड घटता रहेगा। क्लियर हुई बात? अब अगर ये हाफ लेंथ हो और हाफ वायर, स्पेशल केस सेकेंड, फॉर हाफ वायर, अब सीधी सी बात है, तो ऐसे कर दीजिए, पूरे की वजह से इतना है तो हाफ के लिए क्या होगा? b डैश इज इक्वल टू b बाई 2, आधा हो जाएगा। ठीक है, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 πx। या आपके पास दूसरा तरीका है, वो ये है कि एक एंड मतलब ये वाला पोर्शन अवॉइड होगा, तो यहाँ पर ये वाला एंगल तो हो जाएगा 5 में, जब ये इस तरफ होगा ही नहीं तो ये पॉइंट यहाँ लोकेट करेगा इस जगह पर। इसके लिए, इस केस के लिए 5 क्या होगा? 0, और ये वाला पूरा इनफाइनाइट तक जाएगा तो हाफ वायर आ जाएगा, और 5 जो होगा वो 90। क्लियर? कि मैं दोबारा यहाँ से दिखा रहा हूँ एक बार। जब हाफ के लिए आप बात करेंगे, जो अभी हमने पॉइंट की बात की, ये फाइनाइट के लिए कोई थीटा है, 5 मान लिया, ये 5 है, हमने कहा ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा हाफ वाले केस में, वही इनफाइनाइट है ये। तो इनफाइनाइट वाले में ये वाला एंगल तो नहीं मिलेगा, ये वाली लेंथ यहाँ आ जाएगी, ये पॉइंट यहाँ होगा, तो ये रिड्यूस करके 5 तो हो जाएगा 0, और क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जाएगा तो ये हो जाएगा, ये वाला एंगल होगा 90। तो उस केस में केवल ये वाला वायर मिलेगा, ये इन्फिनिटी तक, ये इन्फिनिटी तक लेंथ है इसकी, तो उस केस में हो जाएगा। और जब हम एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 πx साइन 0 प्लस साइन 90। क्लियर? तो यहां से भी हम हाफ लेंथ के लिए निकाल लेंगे। क्लियर? तो ये भी सेम ही एक्सप्रेशन है, दोनों ही तरीके हैं निकालने के। तो ये हमारी एक एप्लीकेशन कंप्लीट होती है। ठीक है, डायरेक्शन सभी को पता है, स्ट्रेट वायर की वजह से क्या होती है एक बार मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, यहीं पे तो ये होगा, अगर करंट अपवर्ड है तो ये डायरेक्शन हो गई। ठीक है, और करंट अगर डाउनवर्ड है दैट इज ये डायरेक्शन। क्लियर? इस तरफ क्रॉस, इस तरफ डॉट,
इसके लिए इस तरफ डॉट और इस तरफ क्रॉस. दिस इज इनवर्ड, दिस इज आउटवर्ड. परपेंडिकुलर इनवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड. सिमिलरली परपेंडिकुलर इनवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड. तो इस तरीके से हमारी ये एप्लीकेशन कंप्लीट होती है. अब नेक्स्ट एप्लीकेशन जो हमारी है वो आपकी एक रिंग की है और एक लूप की है. ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.